मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आप वीडियो देखते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 20 पद में हम आ गए हैं। नूह और नूह के साथ उसके बहुएं और उसके पुत्र पृथ्वी पर, धरती पर, जो धरती सूख गई है, जो जल प्रलय का सामना उन्होंने किया और जहाज में उन्होंने जो समय बिताया, उसके बाद वो पृथ्वी पर आ गए हैं। और पृथ्वी पर आते समय परमेश्वर ने उन्हें कहा जहाज से बाहर आ जाओ, और वो धरती पर आ गए हैं। और जब वो आ गए हैं तो प्रियो, वहां उनको आशीर्वाद दिया गया है, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। और पृथ्वी को भरने के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद उन पर लगा रहा। हम उनकी संतानों में से जाने जाते हैं। हम आदम से जब सब प्राणी बाहर निकले या बने तो प्रियो, जल प्रलय के अंदर वो समाप्त हुए। पर नूह के द्वारा हम नूह की संतान के नाम से आप जाने जाते, इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि जल प्रलय के बाद नूह ही बचा है और उसके पुत्र बचे हैं। और वहां से एक नई सृष्टि को हम फिर से देखते हैं, एक नई बात को, एक नई जनरेशन को, एक नई उत्पत्ति को देखते हैं प्रियो। तो उत्पत्ति की किताब में जब हम उसके 8 अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर होम बलि चढ़ाया। यह सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना। जब वो उस विपत्ति को झेल चुके थे, जब वो जहाज में से बाहर आए और जहाज में उन लोगों को उन्होंने देखा था कि सब लोग नाश हो गए हैं, अब वो अकेले हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। किसने? नूह ने प्रथम स्थान परमेश्वर को देकर उन शुद्ध पक्षियों में से, शुद्ध पशुओं में से परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, होम बलि चढ़ाई। यहां पर लिखा है कि उसने वेदी बनाई और फिर भेंट चढ़ाई। क्या आप इन बातों के लिए तैयार हैं कि अपने परमेश्वर के लिए अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर एक वेदी बनाएं जिस पर आप उसको प्रतिदिन भोर को उठते हुए भेंट चढ़ा सकें और शाम को आकर उसे धन्यवाद दे सके और सजदा कर सके और उसकी महिमा कर सके? क्या आप नूह के समान वेदी बनाने का प्रयास करेंगे, हिम्मत करेंगे कि मुझे परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाना है जिसमें मेरे परमेश्वर को पवित्रता मिल सके और उसे महिमा मिल सके? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जिस प्रकार से नूह बहुत सी जिम्मेवारियां लेकर इस जहाज से बाहर आया है और बहुत सी जिम्मेवारियों को उसने पहले से निभाया है। लगभग 1 साल उसने उन प्राणियों को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद की है और उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। और सब लोग हो सकता है उसका मजाक कर रहे होंगे कि नूह किस लिए जहाज बना रहे हैं क्यों बना रहा है। और पहली ही बार लोगों ने शायद जहाज को देखा होगा और नूह पागलों के समान उनकी नज़र में वो काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर का नाम बनाए रखने के लिए तैयार था और परमेश्वर उसे बनाना चाहता था, बनाए रखना चाहता था। उसने जहाज बनाया सब प्राणियों के लिए जिसमें वो आ सके, लेकिन जो आया वो बच गया और जो रह गया वो मर गया। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि वो सारी जिम्मेवारी निभाते हुए सबसे पहले पृथ्वी पर कदम रखते ही उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। जब भी कोई आप अच्छा काम करो, अच्छा करने से पहले परमेश्वर का नाम का काम करो कि परमेश्वर का नाम हो सके। परमेश्वर की वेदी बनाओ अपने जिंदगी में, अपने जीवन को उसका आराधनालय बनाओ, आराधना का स्थान बनाओ जिससे कि उसको महिमा मिल सके। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। सच में जो मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सी बातें वेदी के ऊपर बात करूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने सबसे पहला काम वेदी बनाने का किया है क्योंकि उसे पता है पृथ्वी की जिम्मेवारी, पृथ्वी पर फूलने की, फैलने की और बढ़ने की जिम्मेवारी मेरी है और मेरे साथ उन प्राणियों की है जिनको बचाया गया है। इसलिए उसने परमेश्वर को महिमा दी और पहले वेदी बनाकर परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। क्या आपके जीवन में ऐसा है कि आप पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं अपने जीवन के अंदर, या पहले किसी और को प्रथम स्थान देते हैं, या परमेश्वर को बाद में याद करते हैं, बाकी सबके लिए पहला स्थान आप आगे रखते हैं? तो प्रियो, नूह ने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया, इसलिए उसने शुद्ध पक्षियों को और पशुओं को लेकर होम बलि करके चढ़ाया। और आगे देखते हैं जब ऐसा हुआ है तो परमेश्वर ने क्या किया है। 21 पद हम देखते हैं यहां पर, इस पर यहोवा ने सुखदायक, देखना परमेश्वर ने क्या लिखा है यहां पर, यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा।
जब वो होम बलि की जा रही थी, जब इस तरीके से होम बलि हो रही थी और उसका धुआं परमेश्वर की ओर खुशबू जा रही थी, जब उसकी खुशबू उसके ऊपर गई या उसके नथनों में गई, तब उसने सुखदायक क्या लिखा है, सुगंध पाकर सोचा। क्या सोचा है परमेश्वर ने? जब आप अच्छा करते हैं तो बुरा नहीं सोचेगा। अच्छा सोचा है आपके लिए, नूह के लिए, नूह के परिवार के लिए, क्योंकि नूह ने वो काम किया वेदी बनाकर, प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। इसलिए लिखा है, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साप ना दूंगा। मनुष्य के कारण मैं भूमि को कभी साप नहीं दूंगा। ये बात किसने निकलवाई? परमेश्वर के अंदर से। किसने परमेश्वर को तैयार किया कि वो आशीर्वाद दे और पश्चाताप करे? नूह ने। नूह ने। या आपके बुरे काम भी परमेश्वर को पछताने पर मजबूर करते हैं कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। पिछले वचनों में हमने देखा है कि परमेश्वर पछताया मनुष्य को बनाकर, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन निरंतर बिगड़ते चले गए, निरंतर उनके अंदर बुरा ही उत्पन्न होता था। परमेश्वर पछताया। आप कहता है, उसने सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन ही से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बुरा उत्पन्न होता है प्रियो, अच्छा नहीं होता है, उत्पन्न बुरा होता है। लेकिन नूह के अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो दिखा दिया है, उसने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है, वेदी बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। इसलिए आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को आप मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर तौबा करता है, परमेश्वर इस बात को कहता है और पछताता है, और सुखदायक सुगंध पाकर वो पृथ्वी को या भूमि को श्राप देने के लिए इनकार करता है। फिर से उसे वो श्रापित करना नहीं चाहता। कारण एक ही है, मनुष्य। श्राप का कारण है मनुष्य। प्राणियों का नाश होना, क्यों प्राणी जीव जंतु नाश होते हैं? उसका कारण है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य समझदार है, मनुष्य ज्ञान पाया, मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया। अगर वो सही रीति से ना चले और परमेश्वर की नजर में बिगाड़ करने लगे, बुरा करने लगे, तब परमेश्वर मनुष्य के कारण से दूसरों को भी नष्ट करता है। इसलिए हमें पहले सुधरना है, हमें अपने जीवन को अच्छा करना है कि हमारे कारण से हमारे बच्चों पर और जीव जंतुओं पर, घरेलू पशु पर और जलधारी जीव जंतुओं पर कभी भी कोई श्राप ना आए, रेंगने वाले जंतु पर कोई श्राप ना आए। क्योंकि जब जब हम बुरा करेंगे तब तब परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है। लेकिन परमेश्वर के नजर में आज जब नूह ने भेंट चढ़ाई, जब नूह ने परमेश्वर के लिए भेंट की दी और होम बलि करके चढ़ाया, तब परमेश्वर पछताया और परमेश्वर ने कहा, मैं अब मनुष्य के कारण पृथ्वी को कभी शापित नहीं करूंगा और किसी भी प्राणी को नहीं इस तरीके से मारूंगा। इसलिए लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन और धूप और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने वाचा बांधी, किसके साथ? नूह के साथ। परमेश्वर आज भी आपके साथ और आपके लोगों के साथ वाचा बांधता है। वो वाचा का परमेश्वर है, याद रखना। वो वायदों का परमेश्वर है। हमारे वायदे टूट सकते हैं, हमारे बांधी वाचा और कसमें और मन्नत हमारी खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के ने जो आपके साथ वायदा किया है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसको वो पूरा करता है। इसलिए आप लोगों को सोचना है कि नूह ने जो प्रथम काम किया है, जहाज से उतरते ही उसने परमेश्वर को खुश किया है। परमेश्वर की दृष्टि में नूह खरा व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। अपने समय के लोगों में वो खरा था और नूह के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी। आज भी परमेश्वर की दृष्टि उसकी तरफ इसलिए हुई कि उसने सुखदायक सुगंध दी, किसको? परमेश्वर को, होम बलि करके, प्रथम स्थान वेदी बनाकर, और परमेश्वर को धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि वो जहाज से बाहर आ गया है और उस विपत्ति से बाहर आ गया है, और जो परमेश्वर का श्राप था उसको भी उसने इस भेंट के द्वारा हटाया है। प्रियो, ये भेंट हमारे लिए भी आशीष का कारण बन गई। वो इसलिए कि उसने एक वेदी को बनाया और उस पर भेंट चढ़ाई। हाँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आने वाली आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे उसमें आशीषित हों, उन पर श्राप ना आए? कोई भी जीवधारी, घरेलू पशु या जीव जंतु या रेंगने वाले जंतु आपके कारण श्रापित ना हो, भूमि श्रापित ना हो। आप परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने की कोशिश करें, उसे खुश करें और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ खुश करें, आगे बढ़ाएं, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रियो, आपकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए प्रथम स्थान आपको देना होगा परमेश्वर की वेदी के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए,
प्रथम स्थान, परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए आपको प्रथम स्थान देना होगा। तभी परमेश्वर आपको और आपके घराने को बचाएगा सुखदायक सुगंध पाकर। जब आप परमेश्वर को भेंट देते हैं, जब आप परमेश्वर को हिस्सा जो परमेश्वर की बाइबल के अनुसार है कि आप अपना हिस्सा जो कमाई का है परमेश्वर को देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी भेंट देते हैं, तब परमेश्वर आपसे भेंट करने के लिए तैयार रहता है, आपसे मिलाप करने के लिए तैयार रहता है, आपके बच्चे और आपके परिवार को बनाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए पृथ्वी पर फूलने और फलने का आशीर्वाद आप पे लगा रहेगा जब तक आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते रहेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर पछताता है तब जब वो कुछ क्रोध के कारण कर जाता है, और जब आप उसके क्रोध को शांत करते हैं और सुखदायक सुगंध उसे पहुंचाते हैं, भेंट देकर उसकी बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर भी आशीषित करता है आपको और आपको अकेला नहीं छोड़ता। तो प्रियो, प्रभु में आनंदित रहो। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बना रहे। इस वीडियो को औरों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण बनाएं, उन्हें शेयर करें और उनके लिए इसको आशीषित कर दें, ताकि ये वीडियो उनका जीवन बदल दें। तो प्रियो, आपका अपने जीवन बदले और प्रभु के साथ अपना साथ रखें और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय मसीह की।